तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मालिक का दर कभी न छोड़े, खावे लख लख जुत्ते तुझसे ऊंचे। जो मनुष्य अपने आप को परमात्मा के दर का कुत्ता बना लेता है, कोई कुछ भी कहे, कितनी मुसीबत पड़े, कितना ही अपमान मिले, उस दर को छोड़ना नहीं। जो अपने आप को गुरु के दर का कुत्ता बना ले, वो एक ही जन्म में उस परमात्मा की रोशनी को प्राप्त कर लेता है। गुरु वचन को जो धारण कर ले और किसी की सुने नहीं, केवल गुरु की। गुरु ने जो बता दिया सत्य वचन। आधी रात उठ करें इबादत, उठ के भौंके कुत्ते तुझसे ऊंचे। मालिक का दर कभी न छोड़े, खावे लख लख जुत्ते तुझसे ऊंचे। रूखा सूखा टुकड़ा खाते, कूड़ी कबाड़ पे जा सोते तुझसे ऊंचे। बुल्ले शाह उठ यार मना, नहीं बाजी ले गए कुत्ते तुझसे ऊंचे। रातों में जाग के तुझे पुकारता फिरा, रातों को जाग के तुझे पुकारता फिरा। तारों की छाँव में तुझे पुकारता फिरा। तारों की छाँव में तुझे पुकारता फिरा। बेचैन थी मेरी आत्मा, प्रभु तू कब मिले। बेचैन थी मेरी आत्मा, प्रभु तू कब मिले। ओ आशीष सतगुरु, तेरा चांद ना मिले। देओ आशीष सतगुरु, तेरा चांद
मिले। फूल संदे वाले बाबा कहें फूल खिल गए। फूल संदे वाले बाबा कहे फूल खिल गए। पूर्णमासी में सखी पूरन धनी मिल गए। पूर्णमासी में ये सखी पूरन धनी मिल गए। पूर्णमासी हम सब जानते हैं, जिस रात्रि में पूरा चांद चमकता है उसको पूर्णमासी कहते हैं। और वेद में ऋषियों ने पूर्णमासी किसको कहा है? जिस साधना में हम लगे हैं, जो उसको बीच में नहीं छोड़ता, ईश्वर के जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, विघ्न बाधाओं के आने पर जो उस मार्ग को बीच में नहीं छोड़ देता घबरा के, गुरु ने जो जप तप साधना आराधना बताई है उसमें लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। हमारी माताएं दाल पका रही हैं, आग जला दी, पानी जरा सी देर गर्म हुआ और बुझा दिया, ये तो पकती नहीं, इतनी देर में कैसे पक जाएगी? उसको एक समय चाहिए पकने के लिए। आम के पेड़ पर फल आए हैं, बड़े मोटे मोटे आम पर कच्चे हैं, कहो ये तो खट्टे हैं भैया, इन्हें तोड़ फोड़ के फेंक दो, पकेंगे कैसे वे? एक समय लगता है फल आने में और पकने में। बच्चे की उम्र अभी 3-4 साल की है। आपके यहाँ एमपी में तो पहले हमने देखा बहुत बचपन में शादी कर देते थे। तो 2-4 साल के बच्चे की शादी कर दी तो अगले ही साल उसके बच्चे थोड़े ही होने लग जाएंगे। समय लगता है, एक अवस्था आती है। ऐसे ही हम लोग साधना आराधना करते हैं। गुरु महाराज कुछ हो नहीं रहा, लगे रहो लगे रहो। अंतरात्मा में चांदना नहीं हो रहा, अरे लगे रहो लगे रहो। जब समय आएगा तभी तो चांदना होगा। धैर्य के साथ लगे रहो लगे रहो। पूर्णमासी हमारे ऋषि उसको कहते हैं जब चंद्रमा उदय हुआ, प्रतिपदा में तो दिखता ही नहीं, अमावस्या में दिखता नहीं, 2 इंच का चंद्रमा पतला सा रेशम का धागा जैसा। 1 घंटे बाद कहने लगो ये पूर्णमासी तो हुई नहीं, एक दिन में कैसे हो जाएगी? 2 तीज चौथ पंचमी छठ ये सारे मार्ग आएंगे चंद्रमा के रास्ते में। और वो दिन भी आएगा जब वो पूरी कलाओं के साथ चमकेगा। एक समय निश्चित होता है। बीच में ही यदि कोई अपनी साधना को छोड़ ना दे, त्याग ना दे, दूसरों की बातों में आके भटक ना जाए, गुरु के अनुसार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो अवश्य ही एक दिन उसकी आत्मा पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह
ऐसे प्रकाशित होती है जैसे बादलों से रहित चंद्रमा शोभायमान होता है। फूल संदे वाले बाबा कहीं फूल खिल गए, फूल संदे वाले बाबा कहे फूल खिल गए। फूलों के खिलने का भी एक मौसम होता है, बिना मौसम के फूल भी नहीं खिलते। पहले फूलों के पौधे उगाओ, उनकी देखभाल करो, कोई जानवर ना खा जाए। सूर्य की धूप पड़ रही है नहीं, पानी दे रहे हैं या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, ये सब हमारी साधना की तरह है। फूल संदे वाले बाबा कहीं फूल खिल गए, फूल संदे वाले बाबा कहे फूल खिल गए। पूर्णमासी में सखी, बचपन से ही हमें आभास होता रहता था। सपनों में बहुत से देवी देवता दिखाई देते रहते थे और हम अपनी पूजा में लगे रहते थे। हमारी माता जी को बड़ी फिक्र होती थी, जब देखो आंख बंद करे बैठा है, कुछ खाने कमाने की विद्या सीख ले। हमारे दादाजी भी यही कहा करते, ये लड़का, इसका जीवन पता नहीं कैसे पार होगा, इसकी रुचि सांसारिक कामों में है ही नहीं, ये क्या करेगा, ये क्या खाएगा। वो कहते हैं तुझसे बैल बांधने नहीं आते। मैंने कहा आते हैं, मैंने बांध दिए। कभी खुल के बैल भाग भी जाते, फिर पकड़ के लाते, फिर बांधते। बोले तुझसे बैलों के मुचके बनाने नहीं आते। रस्सी से हमारी तरफ बैलों के मुचके बांध देते हैं, जिससे वे फसल को ना खाएं और हल चलाते रहे। हमने कहा बनाने नहीं आते, किसी से बनवा लिया करेंगे। फिर बोले तुझसे खाट बुनने नहीं आते। ये सारे काम लड़कों को करने पड़ते, और वो जब खाट बुनते तो हम उनके साथ लगे रहते। कभी ये मना नहीं करते कि हमसे नहीं आते, हम नहीं करते, कुछ नहीं, बिल्कुल जिधर को कहते इधर को आ गए। ये कर, ये पकड़, ये बांध, इधर को निकाल, इधर को निकाल, वैसे ही निकालते रहते। पर फिर भी उनको ये संतुष्टि नहीं थी कि इसको आता कुछ नहीं। आने से क्या मतलब है कि इसकी इन कामों में बिल्कुल रुचि नहीं। अभी थोड़ी देर इधर से हटेगा, माला लेके बैठेगा या आंख बंद करके बैठेगा। इस बात से उनको चिंता होती थी। बोले तो उससे खाट बुननी नहीं आती, क्या करेगा। हमने कहा किसी से बनवा लेना, या खाट पे ना सो के नीचे जमीन पे सो जाया करेंगे। बोले तू रोटी कैसे कमाएगा। कहा दादाजी थोड़ी रोटी खा लिया करेंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। अरे थोड़ी भी तो कहीं से आएगी, वो परमात्मा देगा और कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि काम ना करें, निकम्मे बैठे रहे। भाई तो जबान ज्यादा चलाता है, काम कुछ नहीं करता। उनका प्यार था ये, उनको चिंता थी। तो कहने का मतलब ये है, फिर 19 वर्ष की हमारी अवस्था आई
और तब मृत्यु के देवता आए। आपको पहले भी कई बार हमने बताया, सपनों में देवी देवता तो खूब दिखते रहते थे। आज कृष्ण जी की बांसुरी बज रही सपने में, वैसे नहीं। कभी एक बार चंद्र ग्रहण था, बारिश हो रही थी, हम तो माला लेके बैठ गए। और ऐसे पुराने ऋषि मुनि वो लगाते थे ना हाथ के नीचे लकड़ी, ऐसे उसको महात्माओं में बैरागन बोलते हैं। तो हमें पता नहीं था क्या बोलते हैं, हमने वैसी बनाई फंटी लगा के और ऐसे यूं आंख बंद करके माला जप रहे। हमारी बहनें थी, ओहो देखो शिवजी 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 बैठे, शिवजी माला जप रहे। क्या ढोंग है, क्या पाखंड है, क्या बात है। अब वे कहते रहो भैया ये तो चीकना घड़ा है, इसको कुछ भी कहते रहो, इस पे कुछ असर नहीं। ये भी सब कहते। उस ग्रहण काल में हम बैठे थे तो बारिश पड़ने लगी बहुत तेज, रात्रि का समय, चंद्र ग्रहण। कई ने आके हिलाया, पागल है क्या, उठता क्यों नहीं, बारिश में क्यों भीग रहा है, बीमार होगा क्या। हम बोले ही नहीं, एक चुप 100 को हरावे, अपना करते रहो भाई। जब समय पूरा हो जाएगा ग्रहण का तब उठेंगे हम। कक्षा 9 की बात है ये, कक्षा 9 में हम थे। ये इसलिए बता रहे हैं, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बता रहे, इसलिए बता रहे हैं जिससे आप भी अपनी साधना में दृढ़ रहें, मजबूत रहें। किसी के हिलाने से, गाली देने से, उल्टा सीधा कहने से उस समय को खराब ना करें, उसको पूरा कर लें। तो एक ने किसी ने छतरी ऊपर ला के रख दी, ले कम से कम भीगता तो मत रहे। तो दूसरे हाथ से हमने छतरी पकड़ ली और उससे माला जप रहे, और वो समय पूरा हो गया। फिर कपड़े बदल के भीग तो गए थे, जाके हम सो गए और अचानक आंख खुली। मैंने देखा रोशनी हो रही, जहां हम सोए थे कमरे में। किसी ने बल्ब जला दिया होगा, नहीं रोशनी। और आप बिल्कुल सच माने, हम उठ के खड़े हो गए और हमने देखा पास में भगवान शिव खड़े, बिल्कुल इतनी दूरी का फासला पास में। मैंने कहा ये क्या सपना है क्या, ऐसा सपना तो आज तक देखा नहीं। मैंने उनके गाल को छुआ, गाल के छू के देखा कि ये सही बात है या क्या है, या कुछ दिमाग में कमी आ गई है। और मैंने उनके गाल को छुआ और वो हंस पड़े और वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। मूर्खता इतनी मेरी रही कि उनके चरण भी नहीं छुए, कुछ नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। पहले ये देखना कि ये सही भी है या नहीं जो हो रहा है, सपना तो नहीं, कहीं दिमाग का कोई विकार तो नहीं। और उसके बाद 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता यमराज आए, शरीर में से प्राणों को निकाला और परलोक यात्रा में हमने बहुत लंबा विस्तृत इसका वर्णन किया है, नेट पे भी पड़ी है। और ये भी हमने अपनी तारीफ मारने के लिए नहीं ऐसा किया कि हम बताएं। मृत्युदेव यम हमको देवताओं में और जगह, बहुत जगह ले गए, फिर परम ब्रह्म की ज्योति में ले गए। वहां ये आवाज उठती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। और उन्होंने कहा यही सबका आदि अंत है, वहां से आवाज आ रही थी।